मित्रों, ग्लोबल अफेयर्स के इस अंक में आज हम बात करेंगे बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम की 2 पाइपलाइनों में हुए रिसाव की। इन पाइपलाइनों को नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 के नाम से जाना जाता है। रिसाव के लिए अमेरिका और रूस पर उंगलियां उठ रही है। पूरे घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है, वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सब बिंदुओं पर आज के इस अंक में आप मेरे साथ यानी डॉक्टर NK सोमानी के साथ चर्चा करेंगे। बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम की 2 पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर तूल पकड़ता जा रहा है। नाटो देशों का कहना है कि पाइपलाइन को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। यह नाटो देशों के हितों पर हमला है और नाटो इसके लिए कार्रवाई करेगा। कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया यूरोपीय संघ ने दी है और यूरोपीय संघ भी नाटो की तर्ज पर EU ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पिछले दिनों रूस के बाल्टिक सागर से होकर यूरोप तक जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों के टूटने और गैस के रिसाव की खबर मीडिया में आई थी। बताया जा रहा है कि स्वीडन और डेनमार्क की तरफ जाने वाली पाइपलाइनों को क्षति पहुंची है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के समय से ही पाइपलाइन का संचालन नहीं हो रहा था, लेकिन दोनों लाइनों में गैस भरी हुई थी। रिसाव से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है या होगा, इसका आकलन अभी नहीं किया जा सका है, लेकिन अनुमान है कि यदि रिसाव के जरिए गैस का पूरा भंडार पानी में चला जाता है तो लगभग 2 लाख टन मीथेन का उत्सर्जन होगा। प्राकृतिक गैस ज्यादातर मीथेन से बनी होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली ग्रीन गैस है। ऐसे में बड़ी पर्यावरणीय क्षति की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि रिसाव किसी प्राकृतिक हादसे का नतीजा है या जानबूझकर की गई घटना है। शक की सुई अमेरिका और रूस की तरफ घूम रही है। दोनों को कथित तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। रिसाव की घटना को प्राकृतिक हादसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि रिसाव से पहले बाल्टिक सागर में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए थे। आरोप है कि इन विस्फोटों से ही पाइपलाइन को क्षति हुई है। रिसाव को प्राकृतिक हादसा न मानने की एक वजह और भी है। नॉर्ड स्ट्रीम समुद्र में 80 से 110 मीटर की गहराई में स्थित है। ऐसे में यह संभावना बहुत कम है कि पाइपलाइन स्वयं क्षतिग्रस्त हुई होगी। फिर सवाल ये उठता है कि यह दुस्साहस किसने किया है, अमेरिका ने, रूस ने या किसी तीसरे राष्ट्र ने। रूस पर संदेह की वजह यह है कि रिसाव की घटना ठीक उस समय हुई जब नॉर्वे और पोलैंड ने ट्रांस बाल्टिक पाइपलाइन को शुरू करने की घोषणा की। इस पाइपलाइन के शुरू हो जाने के बाद पूर्वी यूरोप के देश ऊर्जा के मामले में रूस पर निर्भर नहीं रहेंगे। ऐसे में हो सकता है कि पुतिन ने यूरोप में ऊर्जा संकट उत्पन्न करने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम को नुकसान पहुंचाया हो। चूंकि दोनों पाइपलाइनों का निर्माण रूसी कंपनी गैज़प्रोम ने किया है और पूरे प्रोजेक्ट में उसकी 51% हिस्सेदारी है। अकेले नॉर्ड स्ट्रीम 2 के निर्माण पर $11 बिलियन का खर्च आया है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि रूस खुद अपना नुकसान क्यों करेगा। अगर पुतिन की मंशा यूरोप को ऊर्जा संकट में ढकेलने की ही थी तो वे गैस सप्लाई रोकने की खुलेआम घोषणा कर सकते थे। यूक्रेन ने भी रूस पर आरोप मंडा है। उसका कहना है कि यह यूरोपीय यूनियन पर आक्रमण है जिसकी योजना रूस ने बनाई है। रूस ने आरोप को मूर्खता की मिसाल बताते हुए
पूरे मामले की जांच के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। तब क्या यह हरकत अमेरिका की है? अमेरिका पर उंगली इसलिए उठ रही है क्योंकि अमेरिका तथा कुछ मध्य और पूर्वी यूरोप के देश शुरू से ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि इसके निर्माण से यूरोप में पुतिन के प्रभाव में वृद्धि होगी तथा जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देशों के साथ पुतिन सौदेबाजी की स्थिति में आ जाएंगे। अमेरिका कई मौकों पर कह भी चुका है कि यह पाइपलाइन रूसी गैस आपूर्ति पर यूरोपीय निर्भरता बढ़ाकर पश्चिम को कमजोर करने के लिए रूस की व्यापक भू रणनीति का एक हिस्सा है। अमेरिका पर शक की एक बड़ी वजह और भी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले कहा भी था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बाधित कर देगा। संदेह के घेरे में पोलैंड और यूक्रेन भी है। पुतिन को संदेह है कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने और यूरोप पर उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए यूक्रेन ने ही पाइपलाइन में तोड़फोड़ की है। यूक्रेन पर संदेह की दूसरी वजह भी है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 शुरू होने के बाद उसकी कमाई का एक बड़ा जरिया समाप्त होने जा रहा था। नॉर्ड स्ट्रीम 1 यूक्रेन के रास्ते से होते हुए यूरोप जाती थी। यूक्रेन को इसके लिए रूस से सालाना $1 अरब की राशि पारागमन शुल्क अर्थात ट्रांजिट फीस के रूप में प्राप्त होती थी। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 के जरिए रूस यूक्रेन को बाईपास कर यूरोपीय देशों तक गैस पहुंचाना चाहता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अपने आर्थिक हितों पर चोट से क्षुब्ध यूक्रेन ने पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया हो। साल 2011 में रूस और जर्मनी के बीच प्राकृतिक गैस के सरल और सुरक्षित परिवहन के लिए 1222 किलोमीटर लंबी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के निर्माण को लेकर समझौता हुआ। अक्टूबर 2012 में पाइपलाइन शुरू भी हो गई। इस पाइपलाइन के जरिए रूस हर साल 55 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस की सप्लाई जर्मनी को करता है। समय के साथ ये पाइपलाइन पुरानी और जर्जर हो गई। इस कारण अक्सर गैस और तेल के रिसाव की घटनाएं सामने आती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 की शुरुआत की थी। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 साल 2018-19 में शुरू हो गई थी, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों और कोविड-19 की वजह से इसका काम सितंबर 2021 में जाकर पूरा हो सका। तकरीबन 1230 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन हर साल 55 अरब घन मीटर गैस के परिवहन की क्षमता रखती है। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने इसके निर्माण को लेकर आपत्ति प्रकट की थी। अमेरिका जर्मनी के लिए भी इसे एक खराब सौदा बता रहा है। हालांकि परिचालन, लाइसेंस व कुछ अन्य तकनीकी कमियों के चलते नॉर्ड स्ट्रीम 2 से गैस के परिवहन का काम अभी शुरू नहीं हो सका था, लेकिन बावजूद इसके बाल्टिक सागर में जिस खतरनाक ढंग से मीथेन का रिसाव हो रहा है, उससे सागर के इकोसिस्टम पर तो असर पड़ा ही है। दुनिया को भी एक नए पर्यावरणीय संकट में डाल दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि महाशक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ के चलते समुद्र के भीतर जीव जंतुओं को जो भारी नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है?